दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसकी शादी हुए अभी कुछ ही समय बीता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। दोनों हमेशा खुश रहा करते थे। लेकिन एक दिन उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और इस पर उस युवक ने अपनी पत्नी को बहुत खरी खोटी भी सुना दी। उस युवक ने गुस्से में अपनी पत्नी को कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जिसके बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वह युवक अपनी पत्नी की जलती हुई चिता के सामने बैठकर बिलख बिलख कर रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, हे भगवान, मुझे तो इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि मेरे शब्द किसी की जान ले सकते हैं। काश ये मुझे पहले पता होता तो मैं अपने शब्दों को संभाल कर रखता। मैं अपने शब्दों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं अपनी जुबान पर हमेशा काबू रखता। मैं अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करता। यदि बातें मुझे पहले पता चल गई होती तो आज मेरी पत्नी की यह हालत ना होती। लेकिन मैं तो ना समझ हूं, मैं तो मूर्ख हूं। मेरी मूर्खता के कारण ही आज मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी और यह सब केवल मेरे कारण हुआ है, केवल मेरे ही कारण। उस युवक को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह इस गलती को ठीक तो करना चाहता था, लेकिन वह इस गलती को ठीक कर नहीं सकता था, क्योंकि इसके लिए उसे अतीत में वापस जाना पड़ता और ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता, ठीक उसी प्रकार जुबान से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। जो शब्द किसी का जीवन बना सकते हैं तो वहीं पर वह किसी का जीवन पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों का सही और सटीक इस्तेमाल कर पाता है, जिस कारण वह अपने जीवन में हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। और वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति, एक आम आदमी अपने शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं जानता। वह तो अपने ही शब्दों के जाल में फंसकर रह जाता है, जिस कारण वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता और हमेशा पछताता रहता है। एक आम इंसान क्रोध में मूर्खतापूर्ण कुछ ऐसे शब्द कह जाता है जो कभी वापस लौटकर नहीं आने वाले और जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहता है। और हम सभी के साथ कभी न कभी जीवन में ये घटनाएं तो होकर ही रहती हैं। इसलिए ये कहानी अंत तक जरूर देखिएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं और इनका इस्तेमाल आपको कितना सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और केवल शब्दों के माध्यम से ही रिश्ते टूट भी जाते हैं। शब्दों में वो ताकत होती है जिससे एक अच्छा नेता लाखों दिलों पर राज करता है। आज की ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेगा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उस युवक का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह बहुत उदास रहने लगा था। उस युवक को मन ही मन यह लगने लगा था कि वही अपनी पत्नी की मृत्यु का जिम्मेदार है, जिस कारण उसकी खुद की भी जीने की इच्छा अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वह जीना नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, वह युवक अपनी पत्नी की तस्वीर हाथों में लिए रो रहा था, अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा था। तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब वह युवक घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां पर खड़े थे। उन साधु ने उस युवक से भिक्षा मांगी। इस पर वह युवक घर के भीतर गया और कुछ भोजन लाकर उन साधु को थमा दिया। लेकिन तभी उन साधु ने देखा कि उस युवक की आंखों में आंसू थे और वह बहुत परेशान लग रहा था। तभी उन साधु ने उस युवक से कहा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो और तुम्हारी आंखों में आंसू भी हैं। इसके जवाब में वह युवक उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, मेरी एक गलती के कारण आज मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है।
मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन हम दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। मैंने कुछ ऐसे कड़वे शब्द उससे कह दिए जो वो बर्दाश्त न कर पाई, जिस कारण उसने अपनी जान दे दी। ये बोलते बोलते वह युवक जोर जोर से रोने लगा। इस पर उन साधु ने उस युवक को चुप कराया और साथ ही साथ उसे दिलासा देते हुए वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार हमारे शब्द ही होते हैं। ये बिना कोई खून खराबा किए हुए किसी को भी मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। लेकिन इसी के विपरीत यदि तुम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो तो तुम अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी अपना परम मित्र बना सकते हो। इसलिए किसी भी इंसान को अपने शब्दों को सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि अक्सर ही हम अपने अहंकार में, हम अपने क्रोध में यह भूल जाते हैं कि हम जो भी शब्द किसी दूसरे से कह रहे हैं उसका प्रभाव किसी व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। और शब्दों के बारे में जो सबसे पहली बात तुम्हें जाननी चाहिए वह यह है कि जो व्यक्ति जितना कम कहता है, जो जितना कम बोलता है, उसके शब्द उतने ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा बोलता है, लोग उसे उतना ही कम सुनना पसंद करते हैं। इसको कुछ ऐसे समझने का प्रयास करो कि बाजार में जो वस्तु ज्यादा मात्रा में होती है, लोग उसे उतना ही कम पसंद करते हैं और लोग उसे उतना ही कम खरीदते हैं। और वहीं पर जो वस्तु बाजार में बहुत कम मात्रा में होती है, लोग उसे उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और उसे उतना ही ज्यादा खरीदना चाहते हैं। और ठीक यही बात हमारे शब्दों पर भी लागू होती है। हमें अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे जो बेवजह हर वक्त कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता, उनकी बातों में कोई गंभीरता ही नहीं होती। ऐसे लोगों को कोई गंभीर रूप से लेता ही नहीं और वे लोग हमेशा ही हास्य का पात्र बनते हैं। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, लोग उनकी सलाह लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत कम बोलता है तो उसके शब्द अत्यधिक प्रभावशाली बन जाते हैं और उसकी सोचने और समझने की क्षमता भी अन्य व्यक्तियों से काफी अधिक प्रभावशाली होती है। ऐसे में लोग उन्हें बुद्धिमान समझने लगते हैं और वे लोग भी बहुत सोच समझकर ही अपने निर्णय लेते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, बेटा, अपने शब्दों को किसी का उपहास करने के लिए कभी भी इस्तेमाल मत करना। तुम्हें याद होगा महाभारत में शीश महल में जब दुर्योधन धक्का खाकर गिर पड़ा था, तब दुर्योधन को देखकर द्रौपदी की हंसी छूट गई थी, जिसके कारण दुर्योधन के मन में द्रौपदी के खिलाफ कड़वाहट भर गई और उसने मन ही मन द्रौपदी से बदला लेने की ठान ली। और हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अनजाने में हम किसी का भी मजाक बना लेते हैं, हम किसी का भी उपहास कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे शब्द उसके लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। दूसरों के सामने जब हम किसी की हंसी उड़ाते हैं तो आपके वही शब्द, आपकी वही हंसी, आपकी वही प्रतिक्रिया उसको आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। और मौका आने पर ऐसा व्यक्ति आप पर पलटवार जरूर करेगा, वो आपको कभी न कभी धोखा जरूर देगा और हो सकता है कि वो आपकी उस हंसी का बदला लेने के लिए कोई षड्यंत्र भी रचे। आजकल आप लोगों ने यह भी देखा होगा और यह जानकर आपको बहुत आश्चर्य भी होगा, एक बेटे और एक पिता के बीच दूरियों का सबसे बड़ा कारण यही शब्द होते हैं। क्योंकि जब एक पिता अपने बेटे को नालायक, नाकारा, नाकाम कहता है, चार लोगों के बीच जब वह अपने बेटे की हंसी उड़ाता है, उसका मजाक बनाता है, उसे तकलीफ पहुंचाता है, उसे मूर्ख साबित करता है, तो यही शब्द उस बेटे के मन में पिता के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा कर देते हैं। और देखते ही देखते ये ईर्ष्या का बीज एक दिन बढ़कर पेड़ का रूप ले लेता है और जब वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले ही चुका है तो वह फल भी अवश्य देगा। अर्थात वह उस बेटे के मन में तरह तरह की कड़वाहट भरता है और वह कड़वाहट कभी न कभी भड़ास बनकर
निकलती जरूर है। फिर चाहे वह उस पिता के बुढ़ापे में उसकी सेवा ना करके हो या लोगों के सामने उस पिता की इज्जत ना करना। इसलिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी अपने बच्चों की बुराई किसी दूसरे के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका बेटा आपका दुश्मन बन जाएगा। वह मन ही मन आपको अपना दुश्मन मानने लगेगा और पूरी जिंदगी बाप बेटे के बीच में यूं ही तनाव रहेगा। वे कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, वे कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, वे कभी एक दूसरे की भावनाओं को जान नहीं पाएंगे। और सबसे ज्यादा ये चीज हमें एक पिता और पुत्र के रिश्ते में ही देखने को मिलती है। इसलिए यदि आप किसी रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं को समझें। यदि आपको अपने पुत्र पर क्रोध आ रहा है तो आप अपने पुत्र को एकांत में ले जाकर समझा सकते हैं, उसे डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। लेकिन यदि आप 4 लोगों के बीच उसका उपहास करेंगे तो जो भी शब्द आपने कहे हैं वो शब्द उसे तीर की तरह चुभेंगे और वही उसके मन पर जख्म बना देंगे, और ये जख्म उसके लिए जिंदगी भर यूं ही तरोताजा रहेगा, जिस कारण वह आपसे ईर्ष्या करने लगेगा और आपको मन ही मन अपना दुश्मन मानने लगेगा। इसलिए एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए यह सबसे जरूरी है कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं की कदर करें, ना कि उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाएं, उनका उपहास करें, उन्हें तरह तरह के शब्द कहें। उनके प्रति ईर्ष्या ना रखते हुए होशपूर्वक शांति से अपने शब्दों का चयन करें, अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, जिससे किसी दूसरे के मन को ठेस ना पहुंचे और सामने वाले व्यक्ति का मन कभी दुखी ना हो। क्योंकि किसी दूसरे का मजाक बनाकर, किसी दूसरे को दुख पहुंचाकर, उनकी परिस्थितियों का मजाक बनाकर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर आप आज अच्छी परिस्थिति में हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरों की कठिन परिस्थितियों में उनका उपहास करें, उनका मजाक बनाएं, उन्हें बेवजह के शब्द कहें। क्योंकि समय की फितरत होती है, ये बदलता जरूर है और एक न एक दिन ये फिर बदल जाएगा। अगर आज आपका अच्छा समय चल रहा है तो हो सकता है कि कल आपका भी समय बदल जाए, और बदलते समय में जब कोई आपका मजाक बनाएगा, आपकी परिस्थितियों पर आपका उपहास करेगा, आपको तरह तरह के शब्द कहेगा, तो वो शब्द आपको किसी तीर की तरह चुभेंगे। और ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस वक्त आपको कितना बुरा लगेगा। ठीक इसी प्रकार जब किसी अन्य व्यक्ति पर इस प्रकार की परिस्थितियां आन पड़ती हैं तो ऐसे में हमें उनका उपहास नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें ताने और उल्हाने मारने चाहिए, क्योंकि उन्हें भी वो बातें उसी तरह से चुभेंगी जैसे कि आपको आपकी कठिन परिस्थितियों में चुभती है। लेकिन तब हमें इस बात का एहसास नहीं हो पाता क्योंकि हमारा तो अच्छा समय चल रहा होता है। इसलिए दूसरों की कठिन परिस्थितियों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना मूर्खतापूर्ण है, बल्कि हमें तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो उन्हें सहानुभूति दे, उनकी हिम्मत बढ़ाए, उनका हौसला बढ़ाए, ना कि उनका उपहास करना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए और उनका उपयोग भी हमें सोच समझकर ही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उन परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपने लिए एक और नया दुश्मन तैयार कर लें। आगे वह गुरुवर उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, बेटा, यदि तुम शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहते हो, शब्दों को सही तरह से चुनना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें मौन का अभ्यास करना चाहिए। चुप रहने के अभ्यास करने से हमें शब्दों की सही ताकत का अंदाजा लगता है। और जब तक हम केवल यूं ही बकबक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तब तक हमें अपने शब्द यूं ही व्यर्थ लगते हैं, हमें उनकी अहमियत का अंदाजा लग ही नहीं पाता। और जब हम मौन रहने लगते हैं, मौन का अभ्यास करने लगते हैं, तब हमें अपने ही शब्द किसी मोती की तरह कीमती मालूम पड़ने लगते हैं। तब हमें इस बात का एहसास होता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। ये किसी का जीवन बना या बिगाड़ सकते हैं, ये किसी का जीवन संवार सकते हैं तो किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए
कि दिन में कोई ऐसा समय निकालें जिस वक्त आप ध्यान का अभ्यास कर सकें, चुप रहने का अभ्यास कर सकें। क्योंकि ध्यान साधनाएं करने से इंसान का मन शांत होने लगता है और वह अंदर से मौन होने लगता है। और इसके निरंतर अभ्यास से जब आप भीतर से मौन रहना सीख जाते हैं, तब उस व्यक्ति के अंदर अभूतपूर्व शक्ति का जन्म होता है, जिसे वह महसूस भी कर सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को ध्यान साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यान साधना का निरंतर अभ्यास करते करते अंदर से आप मौन होते चले जाते हैं, और जब आप अंदर से मौन हो जाते हैं, तब आपको असली आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। और तभी आपको इस बात का एहसास भी होगा कि जो भी शब्द हम किसी व्यक्ति से कहते हैं, उन शब्दों में हमारी भावनाएं छुपी होती हैं। हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा होता है, वह हम अपने शब्दों के माध्यम से ही बाहर ला पाते हैं, उन्हें व्यक्त कर पाते हैं। और किसी के भी मन की बात को जानने का सबसे आसान और सरल तरीका भी यही है कि आप उसके शब्दों में छुपी उन भावनाओं को अच्छी तरह से समझें, उन्हें परखें। तभी आप उस व्यक्ति के भीतर चलने वाली उन सभी बातों का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके मन में चलने वाली उन बातों का भी पता कर सकते हैं। हो सकता है कि ऊपर से कोई आदमी आपकी तारीफ कर रहा हो, आपकी बड़ाई कर रहा हो, लेकिन मन ही मन वह आपके प्रति घृणा रखता हो, आपसे जलता हो। वह बात भी आपको उसके शब्दों के बोलने के तरीके से, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से और उसकी भावनाओं से पता चल ही जाएंगी। यदि आप होशपूर्वक उसकी बातें सुनेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके हर एक स्वभाव को अच्छी तरह से देखेंगे और उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो साफ साफ आपको दिखने लगेगा कि वह व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है। क्योंकि शब्दों के पीछे ही हमारी भावनाएं छुपी होती हैं, और उन भावनाओं को पकड़ना सीखिए। उसके बाद आपको जीवन में कभी भी कोई धोखा नहीं दे पाएगा, और ना ही दूसरों के बनाए हुए उन शब्दों के झूठे जाल में आप कभी नहीं फंसोगे। क्योंकि शब्दों का ही इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे को शब्दों के जाल में फंसाते हैं ताकि वह उनका इस्तेमाल कर सकें, उनसे अपना फायदा निकाल सकें। लेकिन जब आप ध्यान साधना करते करते भीतर से शांत हो जाते हैं, तब आप लोगों की असली पहचान कर सकते हैं, और यह शक्ति भी यहीं से जन्म लेती है। कौन सा इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका सोचने का नजरिया कैसा है, भविष्य में आपका उसके साथ रिश्ता कैसा होगा, इसका अंदाजा भी आप उसी वक्त लगा सकेंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी आवश्यक है, वो यह है कि शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही रिश्ते रूठ भी जाते हैं। इसलिए जो भी आपके करीबी हैं, जो भी आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, या फिर जो लोग भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, जिनके ऊपर आपके शब्दों का असर बहुत जल्दी पड़ता है, उनसे हमेशा सोच समझकर ही बात करें। उनके सामने अपने शब्दों का चयन अच्छी तरह से करें। उनसे ऐसी कोई बात ना बोलें जिनसे उनकी भावनाएं आहत हो जाए, क्योंकि अगर आपके शब्दों के माध्यम से उनकी भावनाएं आहत होंगी, तो आपके रिश्तों में कड़वाहट भर जाएगी, आपके घर की सुख शांति गायब हो जाएगी, और आपको भी इस बात का पछतावा जिंदगी भर रहेगा। और साथ ही साथ आप हमेशा तनाव में रहने लगेंगे, क्योंकि जब भी हमारे अपने, हमारे करीबी जिन्हें हम चाहते हैं, जब वो हमसे रूठ जाते हैं, तो हमें चिंता होने लगती है, हम तनाव में रहने लगते हैं। इसलिए अपनों को हमेशा खुश रखिए, अपने शब्दों का इस्तेमाल अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि हम अक्सर ही क्रोध में आकर कुछ ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिनका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वह रिश्ता मजबूत रहे, कायम रहे, तो आपको हमेशा ही ऐसे शब्दों का चुनाव करके बात करनी चाहिए जिससे आपके रिश्ते में कोई खटास ना हो और आपका रिश्ता भी और मजबूत हो सके, क्योंकि आप उनके सबसे ज्यादा करीबी होते हैं और आपके शब्द उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए हमें अपने शब्द
बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरे क्या कहेंगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, उसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें उन रिश्तों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए। उन व्यक्तियों की, उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो आपके करीबी हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिन्हें आप हमेशा अपने पास चाहते हैं, जिनसे आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। यदि आप उनका ख्याल रखेंगे, उनकी कद्र करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और उनसे सही तरीके से बात करेंगे, सही तरीके से अपने शब्दों का चुनाव करेंगे, तो आपका जीवन हमेशा तनाव मुक्त रहेगा और आपका जीवन शांतिपूर्वक बीतेगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक भी उन गुरुवर की सारी बातें सुन रहा था और उसे भी वो सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी, जिस कारण उसका रोना पूरी तरह से बंद हो चुका था। और उसे अब यह भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि उसे अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, उसे अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए। इसके बाद उसने उन गुरु को प्रणाम किया और उन्हें भिक्षा देकर वहां से विदा किया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही गलतियां कर बैठते हैं। हम भी जाने अनजाने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे शब्द ही हमारा जीवन बनाते हैं और हमारे शब्द ही हमारा जीवन बिगाड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप भी अपना जीवन बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखिए। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।